आपको क्लास 12th के अंदर अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो ही आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ इस एक रीजन की वजह से बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाते। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू आवर वीडियो द चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको 5 सेकंड का टाइम देना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अपने यूट्यूब के प्रोफाइल पे लगा लीजिए। देन अपने नाम के आगे जीडीए लिख दीजिएगा, जैसे जीडीए राहुल, जीडीए कृष्णा, जीडीए अभिषेक, इस तरीके से हम जिस तरीके से लिखते हैं लिख दीजिएगा। अपनी प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिएगा, एक लॉयल स्टूडेंट बन जाइएगा जीडीए महाराष्ट्र के। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे लोग को प्रॉब्लम जिस चीज से होता है वो है न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यूमेरिकल्स, जिससे बच्चे अक्सर भागते हैं। स्पेशली मैं बात करता हूँ फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में तो बच्चे न्यूमेरिकल्स करते ही नहीं है। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो वो भी आपको बताएंगे कि यार अभिषेक सर जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आपको करना चाहिए दोस्तों। अब न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से करते हैं ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर करिएगा। आइए चलिए फिर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को डिकोड करने आपको आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन किस चैप्टर से दिया गया है। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है। चैप्टर के बाद आपको पर्टिकुलरली टॉपिक पता होना चाहिए, उस टॉपिक के बाद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन बन करके आ रहा है। फिर देन आपको गिवन पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या उस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली दिया हुआ है। आपको टू फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है आपको ये पता होना चाहिए। देन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन आपका सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। देन आपका फाइनल आंसर आता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 15 से 20 नंबर आप अपने केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली कम कर लेना। कम कर लेना आपने 15 से 20 नंबर। और फिजिक्स का पेपर भूल जाना अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया। पहली चीज मैंने आपको बताया। दूसरा, आपको यूनिट्स की तरफ ध्यान देना है। यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से होता है, प्रेशर का कन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर का कन्वर्जन क्या होता है। जब भी आप क्वेश्चन में देखते हो तो देखो बचपन से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन करना ही होता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन की तरफ ध्यान देना है। एक यूनिट्स की लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग और उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन करिएगा। कभी भी ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर यूनिट कन्वर्जन नहीं होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते आना चाहिए भाई साहब। मैथ्स में तो स्पेशली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आप लोग 200 कमेंट कर दोगे फॉर्मूला लिस्ट बाय जीडीए महाराष्ट्र, क्या बोला मैंने, फॉर्मूला लिस्ट बाय जीडीए महाराष्ट्र, तो मैं आपको फ्री फॉर्मूला लिस्ट दे दूंगा जो कि आपके 12 बोर्ड्स के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। याद रखिएगा इस चीज को। आपके पास एक पर्टिकुलरली फॉर्मूला लिस्ट होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको प्रॉपर तरीके से। फॉर्मूला जब आपको पता है, आप इसको चिपका लो अपने घर की दीवारों पर और अच्छी तरीके से फॉर्मूला को रिवाइज करोगे तभी जाकर के आपसे चीजें हो पाएगी। तीसरी चीज, जो चौथी चीज, स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए दो टाइप की एग्जाम्स आप देने वाले हो इस साल, बोर्ड्स और एक होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब बोर्ड्स में क्या होता है, जितना आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, जितना आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बट अगर सीटी की बात करो तो सीटी के अंदर स्पेशली या तो जे या तो नीट पकड़ लो, जितने कम स्टेप्स में आप सॉल्व करोगे इतना मतलब इसका मतलब यही है कि उतना कम आपको टाइम लगेगा। उतना ही कम जब आपको टाइम लग रहा है तो उतने ही इजीली आप आंसर्स को निकाल करके राइट मार्क कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको स्टेप्स में मार्क्स मिलेगा, तो आपको स्टेप वाइज सॉल्व भी करते हुए आना चाहिए, आपको कम स्टेप्स में भी सॉल्व करते हुए आना चाहिए। यहाँ पर शॉर्टकट्स लगता है, ट्रिक्स लगता है, टेक्निक्स लगता है, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए चौथी चीज हो गई। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन फॉर सीटी। सीटी के अंदर टाइम, एक्यूरेसी, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इस साल जो भी बच्चे नेक्स्ट रैंकर से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे ना सीटी की, उनके पेपर बहुत अच्छे गए। आप अभी भी देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हम बच्चों का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आए, कोर्स बेचा, फिर चले गए, ऐसा हम नहीं करते। हम, आप देख सकते हो यहां तक काफी मिस, देखो अभी पीसीबी का शिफ्ट चल रहा है, मैम ने लेक्चर्स अभी भी कंटिन्यू कर रखे। मेरे आप देखोगे तो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर सीटी का देखो प्रॉपर तरीके से अपडेट से लेकर के पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करवा दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का जो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक साथ दे रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जीडीए महाराष्ट्र दिख रहा है। शिफ्ट एनालिसिस से लेकर के स्ट्रैटेजी भी देखिए, अभी बच्चों की सेकंड अटेम्प्ट आ रही है, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी उनके लिए हेल्प कर रहा हूँ। अब आगे उनका एडमिशन प्रोसेस होगा तो उसमें काउंसलिंग में भी उनकी हेल्प करने वाला हूँ। तो आप ये समझ सकते हो कि मेरा जो साथ है ना आपके साथ, वो शॉर्ट टर्म का नहीं है, वो परमानेंट का है। आप आगे चल करके इंजीनियरिंग में भी हम ही से कनेक्टेड रहेंगे।
राइट। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेशन आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। राइट। कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे पता है कैलकुलेशन से डरते हैं। अब भाई कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर यार आएगा कैसे आंसर? कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको लॉग टेबल देखने नहीं आता है। आप सर्च करिए लॉग बुक बाय एएससी, लॉग बुक बाय राहुल सर, लॉग बुक बाय दुबे जी। आपको वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे हमारे, आप उनको देख लो और लॉग टेबल किस तरीके से यूज करते हैं इसको सीख लो। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे चीजों को। और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप की 11th अकेडमी, जिससे आपने 10th में अपनी प्रिपरेशन की थी, आई होप आपको याद होगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर 11th और 12th मैथ्स हम लोग अच्छी तरीके से, इंग्लिश हिंदी सब कुछ बाकी की चीजें कराते हैं। तो आप यहाँ पर भी आ जाइए। और आपी के पास एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है दुबे जी। तो आप दुबे जी पर भी आ जाइए, ठीक है। दुबे जी भी सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है जिसपे आप डेडिकेशन के साथ फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। हम आपके सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपका सपोर्ट थोड़ा कम आ रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के बच्चों के। लास्ट ईयर के बच्चों ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी सपोर्ट करिए, दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स को छोड़िएगा मत। याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर ना जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं ना वही पेपर में आते हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस करो, देन पीवाईक्यूज करो, हो गया, इनफ है। और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप 80-90 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लोगे तो बहुत है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो न्यूमेरिकल से भागो मत और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो, आई लव न्यूमेरिकल्स। क्योंकि न्यूमेरिकल्स 90% बच्चे करते ही नहीं है। अगर आप अपने क्लासेस में दोस्तों से पूछ लो, कॉलेज में भी दोस्तों को मिलोगे तो पूछ लो एक बार कि भाई तू न्यूमेरिकल करता है क्या? तो बच्चे बोलेंगे नहीं यार न्यूमेरिकल तो मैं नहीं करता, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ता हूँ और डेरिवेशन सॉल्व करता हूँ। आधे से ज्यादा को तो ये नहीं पता कि डेरिवेशन क्यों क्यों हम लोग सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन हम लोग इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद हम एक फॉर्मुला बनाते हैं और उस फॉर्मुले को ही हम न्यूमेरिकल में रख करके सॉल्व करते हैं। आप पढ़िए क्योंकि सीईटी बहुत ही हार्ड होता है दोस्तों। और बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से करनी है। अभी आप व्यूज देख रहे होगे चैनल पे 1000-2000 व्यूज आ रहे रहेंगे। जैसे ही बोर्ड का महीना आएगा जनवरी फरवरी का, आप देखोगे ऑटोमेटिकली 20,000 30,000 2-2 लाख तक व्यूज पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जब तक एंड तक नहीं आ जाता तब तक पढ़ते नहीं है। आप उन बच्चों में से मत बनिए, आप स्टार्टिंग से पढ़िए, क्योंकि मैं आपका साथ स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देने के लिए रेडी हूँ। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को हाइप भी कर देना, अगर हाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा, और लाइक करना। और कमेंट सेक्शन के अंदर आई लव न्यूमेरिकल जरूर लिखना। और फ्री फॉर्मूला लिस्ट बाय जीडीए महाराष्ट्र लिखना। तो फिर 200 कमेंट आ गए तो मैं प्रोवाइड कराने का सोचूंगा। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।